का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खानवादा लतीफ अनवर साहब की जानिब से और हमारे वार्ड के जिम्मेदारों की जानिब से। यहाँ पर आया हुआ हर फर्द जिम्मेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मैं जानता हूँ। और मैं इस बात को इस मीटिंग के जो सदर है फकीरा हाजी साहब और हमारे आए हुए मेहमानों को एक शेर के जरिए सलीम अनवर साहब का मैं हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ, नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ, तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आया हूँ। लाख कोशिशें की जमाने ने नाम खराब करने की, मगर मैं प्रचार नहीं तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया हूँ। जो उनका बड़प्पन है वो तुमको हमको फोन करके बुलाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर एक बात और रुकी आए कि उनकी काम की ताहीद है और ये हिमायत है। मैं हमारी जो इस्लाम पार्टी है इंडिया सेकुलर लार्जर असेंबली ऑफ महाराष्ट्र जो आसिफ साहब ने जो पार्टी की स्थापना की और उसके जितने भी उम्मीदवारों की फहरिस्त में अभी तक नाम उन्होंने डिक्लेयर किए, तो मेरी तो यह ख्वाहिश थी कि पहला नाम चाचा का होना चाहिए था। ये नहीं तो मेरे चाचा या मेरे रिलेटिव है या मेरे वार्ड के मेंबर है या माजी सभापति है मालेगांव महानगर पालिका के, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सियासत की है सामाजिक खिदमत के लिए की है। मतलब इनकी जो सियासत रही है 80% समाज कारण रहा है और 20% राजनीति रही है। उसकी वजह यह रही है कि आज लोग नए चेहरे आ रहे हैं, सस्ती राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर वैसा काम नहीं है, खामोशी से खिदमत की जाती है यहाँ पर। और किसी की खिदमत अगर किसी का काम अगर किया भी गया तो बताया नहीं जाता, इसकी बात गारंटी मैं लेता हूँ। और मैं आसिफ साहब से और जो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नवीद लतीफ साहब, इनसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाली फहरिस्त में पहला नाम सलीम अनवर साहब का होना चाहिए, क्योंकि ये किसी वार्ड के उम्मीदवार नहीं है। तुमसे नहीं लड़ेंगे तो किससे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम हमको अपना समझते भाई समझते, ये सब तुम्हारे भाई है सलीम अनवर साहब, ये तुमसे लड़ेंगे भी, हम भी लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और सच्चे आदमी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इतनी अपनी दो बात बोल के अपनी बात करती हूँ। दो लफ्ज़ों के साथ दुआ कीजिए इनकी हिम्मत को, दुआ दीजिए इनकी हिम्मत को कि ये चिराग कई आंधियों को भागे। और मैं सब पब्लिक से बोलना चाहता हूँ कि भाई इनके लिए टिकट की ख्वाहिश है, टिकट की दुआ करो कि इनको टिकट मिले। इस मीटिंग के सदर फकीरा हाजी साहब, सलीम भाई लस्सन वाले, चेयरमैन साहब, पहलवान और तमाम ही आए हुए कुसुम्बा रोड के नौजवान साथियों, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। ये मीटिंग सलीम अनवर साहब की टिकट के लिए उनकी मोहब्बत में सब लोग आए हैं यहाँ पर। ये उनकी काबिलियत है कि कल की जो रैली थी मालेगांव शहर के अंदर जितने भी वार्ड है, ऐसी रैली अभी तक कोई वार्ड में ना लेडीज की ना जेंट्स की निकली। ये उनकी काबिलियत है कि इतने लोग उनके कहने पर कल हाजिर हो गए। जो लोग कहते हैं कि काम क्या है, काम क्या है, अरे खराबी क्या है पहले वो तो बताओ। कोई खराबी भी नहीं है ना, कुछ छोटे मोटे शिकायत रहती, सभी से रहती, अपने घर वालों से, माँ बाप से इनका इंसान को शिकायत रहती, कितना भी अच्छा करके दो तो भी रहती शिकायत। लेकिन इनसे शिकायत के अलावा इनकी बुराई भी तो कुछ नहीं है, काम में कुछ ना कुछ होता रहता, कोई मसले की कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टर्म में और करके देंगे, इससे अच्छा करके देंगे। लेकिन बदनामी करना, इसके पास कुछ बोलना, उसके पास बोलना, ये गलत बात है। उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे से काम किए, छोटे मोटे काम छूट गए होंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी करके देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ आसिफ साहब से कि इस्लाम पार्टी का टिकट वार्ड नंबर 8 से सलीम अनवर साहब को देकर हम सबको शुक्रिया अदा करने का मौका दे और ऐसे लोग को टिकट दे जो साफ सुथरे और अच्छे लोग हैं, क्योंकि एरिया को अच्छे लोगों की जरूरत है। ये नहीं कि किसी को भी टिकट, अच्छे लोग को टिकट दे जो सबको लेकर चल सके और जिसकी कॉलर पे कोई दाग ना हो, ऐसे लोग को टिकट दे। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मैं समझता हूँ शहर के अंदर अगर पहला हॉस्पिटल किसे दिया था, अल रज़ा हॉस्पिटल से लेकर आप जकात नाके में रोजगार की अगर बात आए, नौजवानों को रोजगार की बात आए, तो ये घराने ने रोजगार दिया है। और आज इनकी सारा हॉस्पिटल के
बैनर तले आज वो अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और कामकाज की जहाँ तक के बात आई और कुछ काम देने की बात आई, और सलीम अनवर और लतीफ़ अनवर घराना ऐसा है कि इन्होंने काफ़ी मोहल्ले में काम किया और इनका हाथ हमेशा ऐसा रहा है सलीम अनवर का। मैं जानता हूँ, मैं इसको पहचानता हूँ। जैसे आज अगर इनको टिकट दिया जाता है या फिर आसिफ भाई इनको टिकट देते हैं, तो मैं ये जामिन लेता हूँ कि अगर उनसे कोई कोताही हुई है और कोई काम अगर उन्होंने नहीं किया तो मेरा गिरबान आप पकड़ना बीच चौराहे पे आके। मैं रहता हूँ सभी मुश्किल में, और जितने मेरे सम्मान यहाँ पर है शायद और कई होंगे। बुजुर्ग हजरात और नौजवान दोस्तों, आज का ये छोटी सी मीटिंग इसलिए रखी गई है कि हम तमाम जितने भी आए हुए अहबाब है, माजी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सलीम अनवर की हिमायत के लिए आए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग दुआओं में और हिमायत करते रहे और उनको याद करते रहे, और उनके लिए हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा टिकट के लिए कोशिश भी आप लोग अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। इसलिए कि इन्होंने बहुत सारे झुक के काम किए सलीम नगर में। ये खुद नहीं आते सामने लेकिन काम करते हैं, और ऐसे शख्स सलीम नगर में होना बहुत ज़रूरी है। आज के जो टाइम है, आज जो इनकी बहुत ज़रूरत सलीम अनवर की। इधर उधर बहुत लोग आएंगे, भाई इधर चले जाओ, भाई उधर भाई के आ जाओ, लेकिन ऐसा कुछ होने मत दो। अब इनकी बहुत ज़रूरत है अभी काम करने की। और ये परिवार ऐसा है, पूरे रोड पे कुसुम्बा रोड पे मैं बात बता रहा हूँ, तो बोलने नहीं चाहिए लेकिन बोलने जा रहा हूँ। इनका झगड़ा नहीं है इनके खानदानों का, इनके परिवार का। अगर किसी के पास 10 लाख रुपया आता तो बोलता इसको अंदर डलवा दे, उसको भैया महाराज। लेकिन इनके पास करोड़ रुपए संपत्ति है, लेकिन बताओ किसी का जानी मानी नुकसान हुआ क्या? कभी एक बात नहीं देखे नहीं है। सलीम अनवर साहब स्टैंडिंग कमेटी के फंड से बोरिंग करी गई, उसके नीचे मेरा खोखा है। आज तक मेरे खोखों को ऐसा नहीं करा गया, वही हटा दिया। तो मेरा बोलने का मतलब ये पढ़ा लिखा खानदान है, सूझबूझ वाले, और किसी का इंशाअल्लाह आने बाद भी नुकसान नहीं होगा, जाने के बाद भी नुकसान नहीं होगा।